सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। देखो, कोई भी वल्नरेबिलिटी को जब हम स्टडी करते हैं सबसे पहले उसके बारे में हमें नहीं पता अगर, तो सबसे पहले हम उसके नाम पे जाते हैं, बिकॉज़ जो नेम रखा जाता है वल्नरेबिलिटी का बहुत सोच समझ के रखा जाता है। तो सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन यानी कि ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जो कि सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी थी, उसको प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नहीं करा गया। ठीक है, मिसकॉन्फ़िगरेशन इज़ व्हाट? दैट इट हैज़ नॉट बीन कॉन्फ़िगर्ड प्रॉपर्ली। That is misconfiguration, right? So what examples do we have? इसमें होता है poorly configured permissions on cloud services, जैसे कि simple storage service हो गया, S3 buckets हो गया, जिसमें हम data store करते हैं। तो अगर poorly configured permissions है, that means anyone can access। जैसे role based access होना चाहिए, वो नहीं है, anyone can access it। तो that is an example of security misconfiguration। ऐसे ही अगर unnecessary features enable कर रखे हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, लाइक कोई पेजेस हो गए, कोई एडमिन अकाउंट हो गया या फिर प्रिविलेजेस हो गए, ज़रूरत नहीं है बट इनेबल्ड है, तो कोई भी अटैकर उसको यूज़ कर सकता है, मिसयूज़ कर सकता है बेसिकली। डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स विद अनचेंज पासवर्ड्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिफ़ॉल्ट अकाउंट में क्या होता है कि लेट्स सपोज कोई हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो हर एक एप्लीकेशन की एक डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स होते हैं जिसके साथ वो आती है। ठीक है, लेट्स सपोज चाहे वो एडमिन हो गया या एडमिन पासवर्ड हो गया, राइट? बट हम उनको चेंज ही ना करें, तो जो डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स हैं वो ही रहने दें। तो अटैकर क्या करेगा? जस्ट सर्च करेगा उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का या प्रोडक्ट होगा तो उसका नाम सर्च करेगा और करेगा डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स। लाइक एक्स है अगर उसका नाम, तो एक्स डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स, तो वो उस पे जो रिजल्ट आएगा वो ट्राई करेगा। ऐसे ही करते हैं अल्टीमेटली अटैकर्स। तो अनचेंज पासवर्ड बहुत बेकार चीज़ है ये, इसको हमें फिक्स कर देना चाहिए। ठीक है, एंड अभी भी बिलीव मी बहुत डिवाइसेस होते हैं, स्पेशली आईओटी डिवाइसेस हैं, एम्बेडेड डिवाइसेस, उसमें तो डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स बहुत यूज़ होते हैं। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। राउटर पे भी इवन एडमिन पासवर्ड ये सब यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, एरर मैसेजेस दैट आर ओवरली डिटेल्ड। कई बार क्या होता है कि एरर मैसेज तो आ रहे हैं बट वो बहुत सारे डिटेल शो कर देते हैं। जैसे लेट्स सपोज एसक्यूएल का एक पूरा एक्सेप्शन आ रहा है, तो वो बता देता है क्या क्या एसक्यूएल डेटाबेस कौन सा यूज़ हो रहा है, क्या वर्जन है, ये सब भी बताया था स्टैक ट्रेस पूरा। HTTP सिक्योरिटी हेडर्स कोई यूज़ नहीं करा जा रहा है, तो HTTP सिक्योरिटी हेडर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमें क्लाइंट साइड अटैक्स को बचाने के लिए और ओवरऑल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। HSTS हो गया, वो होना बहुत ज़रूरी होता है। आपका कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी हो गया, एक्सफ्रेम ऑप्शंस हो गया क्लिक जैकिंग के लिए, तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट हेडर्स है जो होने चाहिए। तो अब देखते हैं डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स का। देखो, ये जो VM है जो हम अभी देखने वाले हैं वो ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स बहुत ज़्यादा कॉमन है एम्बेडेड इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस में। ठीक है, उसमें डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देते हैं और उसको चेंज नहीं करते। तो इट इज़ वेरी इजी टू इमेजिन द रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स फ्रॉम एन अटैकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि अटैकर ट्राई करेगा कि डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स उसको मिल जाए और वो उसको यूज़ करके देखेगा अगर वो लॉग इन कर पाए, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो दैट पर्सन वॉज नॉट मेंट टू एक्सेस, राइट? लेट्स सपोज चाहे एडमिन डैशबोर्ड हो गया, तो वो एडमिन के लिए बनाया गया बट वो अटैकर कर पाएगा, तो उसमें जितनी भी सर्विसेज है उसको मिस यूज़ कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर से भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, RC दैट इज़ रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, ऐसे अटैक तक कर सकता है। ओके, तो इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है। अक्टूबर 2016 में डिल, एक DNS प्रोवाइडर कंपनी, वो ऑफलाइन चली गई थी। एक बहुत ही मेमोरेबल DDoS अटैक, मतलब एक बहुत ही लार्ज स्केल का DDoS अटैक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, यानी कि अलग अलग डिवाइसेस से। ठीक है, उसका एक प्रोसेस होता है कि पहले एक डिवाइस को टेक ओवर करा, चाहे राउटर हो गया, ठीक है, और फिर उससे एसोसिएटेड और डिवाइसेस को उन्होंने टेक ओवर करा, पूरा एक बॉटनेट बनाया और उससे हम एक ही सिस्टम पे टारगेट करते हैं। तो मतलब एक ही प्रोवाइडर हो गया, तो उस पर DNS पे टारगेट करा था। तो इसमें मैलवेयर का यूज़ हुआ था जिसका नाम था मिराई मैलवेयर। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़े स्केल पे DDoS अटैक हुआ था और इसकी वजह से ये जो दिन है ये ऑफलाइन चला गया था। तो जो फ्लड ऑफ ट्रैफिक आया था ये कहाँ से आया था? इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस लाइक राउटर एंड मॉडेम। तो सबसे पहले राउटर एंड मॉडेम को उन्होंने टेक ओवर करा था अटैकर्स। अब हाउ डिड द मैलवेयर टेक ओवर द सिस्टम? तो ये जो मैलवेयर था ये कैसे घुसा एक्चुअली सिस्टम में? वो था डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स का।
तो देयर वर अ लिस्ट ऑफ 63 यूज़र नेम एंड पासवर्ड पेयर्स एंड उसको यूज़ करा गया था टेलनेट सर्विसेज में। तो टेलनेट सर्विसेज में उसको 63 यूज़र नेम एंड पासवर्ड पेयर में से कोई ना कोई मिला जो कि एप्लीकेबल था, और फिर वो ऐसे मिराई मैलवेयर करा गया ट्रांसफ़र, मिराई मैलवेयर सब में फैला एंड उससे डिन सर्विस ऑफलाइन चली गई। अब क्योंकि डिन सर्विस बड़ी बड़ी कंपनीज़ की भी डीएनएस प्रोवाइडर थी, जैसे अमेजॉन, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, तो ये सारी कंपनीज ये भी काफ़ी आवर्स के लिए ऑफलाइन थी। ठीक है, तो इसमें वीएम को डिप्लॉय कर देते हैं। मैं ऑलरेडी वीएम को डिप्लॉय कर चुका हूँ। मैंने यहाँ पे स्टार्ट मशीन को क्लिक कर दिया था, यहाँ से मेरा आईपी एड्रेस मुझे मिल गया एंड फिर मैंने आईपी एड्रेस तो मिल गया, लेकिन फिर मैंने वीपीएन को कनेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा कनेक्ट हो गया ओपन वीपीएन से। तो फिर मैंने आईपी एड्रेस सीधे सीधे अब मैं यहाँ पे डालूंगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आ गया पेंसिव नोट्स। तो अब इस एप्लीकेशन को देख लेते हैं। ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स का है, इसने पहले ही बता दिया है, तो देखते हैं इसमें। ये कह रहा है एक पेंसिव नोट्स है और नोट टेकिंग ऐप है फॉर पीपल हु लाइक टू थिंक अबाउट देयर नोट्स। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ डिफरेंट पासवर्ड्स ट्राई करके देखते हैं, लाइक एडमिन करके देखते हैं। नहीं, ये नहीं चल रहा है। एडमिन पासवर्ड करके देखते हैं, ये भी नहीं चल रहा है। पेंसिव करके देखते हैं, ये भी नहीं चल रहा है। तो हमने कुछ बेसिक सेट ऑफ पासवर्ड्स ट्राई करें, वो नहीं चल रहे हैं, पासवर्ड और यूज़र नेम। तो क्या करते हैं, सीधे सीधे जाते हैं यहाँ पे पेंसिव नोट्स और चेक करते हैं कि कुछ है क्या क्रेडेंशियल्स डिफ़ॉल्ट। तो मैंने लिखा है पेंसिव नोट्स डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स, और ये जो फर्स्ट रिजल्ट मुझे दिखा रहा है गिटहब पेज दिखा रहा है। ठीक है, और गिट बुक में ये दिखा रहा है, देखो डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स आर पेंसिव नोट्स। अच्छा जी, तो पेंसिव नोट्स दिखा रहा है। तो एक बारी ये यूज़ करके देखते हैं हम, पेंसिव और पासवर्ड में पी कैपिटल पेंसिव और एन कैपिटल नोट्स, और ये हो गया। ये देखो, ये कह रहा है डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स आर अ सिक्योरिटी रिस्क, और ये सरप्राइजिंगली कॉमन सिक्योरिटी फ्लॉ है, और ये फ्लैग हमें मिल गया है। तो फ्लैग हमें मिल गया है, तो हम इसको करते हैं कॉपी और यहाँ करते हैं पेस्ट। ठीक है जी, तो ये हुआ हमारा सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे क्रॉस साइट शिफ्टिंग। थैंक यू।